हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको 3 टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ एक साथ, ठीक है, फटाफट से। सो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा, यहाँ पे थोड़े से बच्चे खेल रहे हैं कॉलोनी के और मैं बाहर हूँ। सो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा वो चीज़। और सो 3 चीज़ें जिनके बारे में बात करने वाली हूँ। फर्स्ट ये है कि कामिक पार्टनर्स, ठीक है। बहुत जन ने मुझे ये क्वेश्चंस पूछे हैं। एक्चुअली अगर आप मेरे वीडियोस उठा के देख लें, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उसमें से कोई भी वीडियो मैंने कामिक पार्टनर पे नहीं बनाया है। एक एनर्जी वाला वीडियो है जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि कामिक पार्टनर्स के बारे में, क्योंकि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वही मैंने बताई है कि अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो क्या होगा, वो मैंने दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, यूनियन कैसे होगा, वो टाइटल है उस वीडियो का। बहुत जन को वो वीडियो अच्छा लगा है एंड आई होप कि उससे थोड़ा आपको भी हेल्प मिले, क्योंकि जब मैंने पर्सनली ये चीज़ सीखी थी तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी उस चीज़ के बारे में। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपसे वो शेयर की है। सो कामिक पार्टनर के बारे में बात इसके लिए नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है वो, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये है कि मैरिड ट्विन फ्लेम्स, और तीसरा टॉपिक ये है कि तीसरा टॉपिक अपना हाँ, सॉरी फॉर द पॉज, कोई तो मुझे बुला रहा था, सो मेरा ध्यान वहाँ चला गया। सो तीसरा टॉपिक ये था कि इस जर्नी पे फिर आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग यूनियन चाहते हैं, कुछ लोगों को समझ में आ गया है करना क्या है एंड दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, उन्हें खुद पे काम करना है, वो समझ में आ गया है तो पूछते क्या करना है अभी मैम, ठीक है। तो मुझे लास्ट वीक में मैंने देखा कि बहुत सारे मेल्स आए थे एंड कमेंट्स में भी किसी ने पूछा था। सो आई थॉट कि मैं इस पे वीडियो ही बना देती हूँ, क्योंकि मेल्स का होता कैसे है, बहुत मेल्स जब आते हैं मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि क्या हो रहा है अभी, मैं जॉब भी करती हूँ तो वहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है एंड देन बिकॉज़ अभी लॉकडाउन जब से हुआ है मैं घर पे रह रही हूँ तो घर पे काफ़ी काम रहते हैं एंड घर का काम चल रहा है, और अभी ऊपर से दिवाली है तो आप सब समझ ही सकते हो, आपके घर पे भी सारी तैयारियां चल रही होंगी। तो मैं मेल को रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ, हर किसी के किया है आज तक एंड जितना हो सके मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का थ्रू मेल, लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंड फिर जैसे ये क्वेश्चंस है कुछ कॉमन, उनमें मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं उनको एक वीडियो के ज़रिए आपको आंसर करूँगी, क्योंकि बहुत जन के ये क्वेश्चंस होंगे जिन्होंने मेल नहीं किया है या जिन्होंने कमेंट्स में नहीं लिखा है। कुछ लोग लिख भी नहीं पाते हैं, मैं समझ सकती हूँ कुछ लोगों का वो नहीं लिख पाते, बट उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाती हूँ उस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कामिक पार्टनर। अभी कामिक पार्टनर क्या होते हैं? अब ये जो है इतने साल से वीडियोस बन रहे इस चीज़ के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आई एम श्योर। एंड ये जो इनका एक टैग लगा दिया है कामिक पार्टनर, क्यों बोलते हैं ऐसे कामिक पार्टनर? कामिक पार्टनर वो होता है जो आपके जो ट्विन फ्लेम है आपका, उनके जो पार्टनर है या उनकी जो गर्लफ्रेंड है, पार्टनर मतलब वो कोई भी हो सकती है, वो गर्लफ्रेंड हो सकती है या वो मैरिड हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है। सो जो भी उनके कंपेनियन है फ़िलहाल स्पिरिचुअल लेवल पे आप हो कनेक्टेड उनसे। लेकिन क्या होता है, हमें जब कर्मा क्लियरिंग स्टार्ट होती है, अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो सारे जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे हिसाब किताब होते हैं, जो बहुत सारे सोल्स से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्लियर करना पड़ता है ना, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है मेरे। क्लियर कैसे होगा? जब उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे तब होगा। जैसे फेमिनिन्स अपनी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स से अकाउंट सेटल कर रही है अपनी, वैसे जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती है वो उनके जो गर्लफ्रेंड है या उनकी जो वाइफ है उनसे उनका है
कामिक अकाउंट्स, तो वो उनसे क्लियर करने के लिए दे कम इन अ रिलेशनशिप. दैट इज़ द बेस्ट वे टू क्लियर कामिक अकाउंट्स. जब आप मैक्सिमम टाइम किसी के साथ स्पेंड करते हो तभी वो कर्मा क्लियर होता है. नहीं तो ऐसे अजनबी से तो आप मिलोगे ही नहीं ना. जब आप उनकी बातें आपको खटकती है तो आप उनको एंटरटेन क्यों करेंगे. नेबर्स से दूर भागना इजी है, फ्रेंड्स से भी कभी कभी दूर भागना इजी होता है. या आप कोई ट्रेन में किसी को मिल गए या और भी कोई रिलेटिव से भी दूर भागना इजी होता है. किससे इजी नहीं होता है भागना? फैमिली से इजी नहीं होता है भागना. और आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है जो आप रिलेशनशिप में हो, या उससे भी ज़्यादा मतलब हो गया कि आप मैरिड हो किसी के साथ, तो उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो. बेसिकली वो एक फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन. सो ये है ये एक तरीका है जिससे कि एक प्लेटफॉर्म रचा गया है जिससे कि आप अपने जो हिसाब है वो क्लियर कर सके. तो वैसा ही क्योंकि कर्मा इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं, पता है इन लोग को, तो इन्होंने नाम रख दिया है कार्मिक पार्टनर. बिकॉज उनके साथ उनका जो कर्मा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो क्लियर करना होता है. अब आप मुझे बताइए कि आपको, अब आप जो इतने वीडियोस देख रहे हो, मुझे इतना तो यकीन है कि आपको थोड़ी बातें तो समझ में आती होंगी. भरे पूरी नहीं समझ में आती, बट थोड़ी बातें तो समझ में आती होंगी. एनर्जी लेवल पे भी समझ में आती होंगी. तो अगर कार्मिक पार्टनर उनके लाइफ में है, इसका मतलब क्या है? आप मिले, फिर आप सेपरेशन में गए. सेपरेशन क्यों होता है वो भी वीडियो मैंने बनाया है. सेपरेशन फेज़ का इम्पोर्टेंस क्या है उस पर वीडियो है. आप मिलते इसके लिए क्यों? ताकि वो ट्रिगर हो आपकी अवेकनिंग. अभी ट्रिगर होने के बाद इमीडिएटली से तो आप बटरफ्लाई नहीं बन जाओगे ना. इमीडिएटली आपके अकाउंट्स क्लियर होंगे क्या? सेपरेशन फेज़ आता क्यों है? आपने जो सोल की वाइब्रेशन फ़ील की जब आप मिले उनसे, आपने होलनेस फ़ील किया, आपने आपकी सोल वाइब्रेशन फ़ील की, आपको पता चल गया होलनेस क्या होता है, ब्लिस क्या होता है, लव क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है, वो सब फील कर लिया आपने. तो आपको लगा वो पर्सन से आ रहा था. वो पर्सन से नहीं आ रहा था. वो जो आपकी एनर्जी वो बैलेंस थी ना, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड हो गई थी आप दोनों के मिलने से, जो कि आपके अंदर ही है दोनों एनर्जीज़. लेकिन क्योंकि आप उनको मिले हो फिज़िकल इसमें, तो आपको वो फील हुआ होलनेस, कंप्लीटनेस. तो आपको फिर उस एनर्जी की क्रेविंग होती है, फिर वो डिज़ायर में जाते हो आप. तो आपको लगता है कि ये वो इंसान से आ रहा था आपको सब कुछ, और वही इंसान चाहिए टू फील ऑल दोज थिंग्स अगेन. बट ये जो वो इंसान है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है आपकी अंदर की एनर्जी का. अगर आप मैस्कुलिन हो और ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे मैस्कुलिन्स वीडियोस देख रहे हैं, मुझे मेल्स भी आते हैं और कमेंट्स में भी हम देखते हैं. तो अगर आप मैस्कुलिन्स हो तो आपकी डीएफ आपके ही अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उसका रिफ्लेक्शन है. आप अगर डीएफ हो तो आपका जो मैस्कुलिन है वो आपकी ही अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसका रिफ्लेक्शन होता है. तो आपको मिलके जो होलनेस फील हुआ है, यूनिवर्स चाहते हैं कि वो वाला जो आपने फील किया था ना, वो एनर्जी, दैट एनर्जी यू नीड टू क्रिएट इन योर सेल्फ. आपके अंदर आपको वो होलनेस फील करनी है अकेले. इसके लिए तो सेपरेशन है. इंडिपेंडेंसी कैसी होगी फिर? ये ट्विन फ्लेम आपका ही सोल है. इसके लिए आपका सबसे बेस्ट या स्पिरिचुअल पार्टनर क्यों है? ये प्यार इतना स्पेशल और इतना प्योर क्यों है? बिकॉज वो आपको हेल्प कर रहे हैं टू बिकम योर बेस्ट वर्जन, टू बी इंडिपेंडेंट, टू इवॉल्व एज अ सोल. वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली. उनको पता भी नहीं होगा अभी इस लेवल पे, लेकिन सोल लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही है. और ये सारा ड्रामा रचा ही इसके लिए गए हैं ताकि आप जो है वो इंडिविजुअली इवॉल्व हो. जब आप खुद अपने आप में वो कंप्लीटनेस फील करोगे तब ऑटोमेटिकली वो बाहर अट्रैक्ट होने वाले आपकी लाइफ में. ऑटोमेटिकली, इसको अंडरलाइन कीजिए, ऑटोमेटिकली. जब तक ये सोचते रहेंगे कि क्या करूँ, नहीं होने वाला है. लिख के ले लो, नहीं होने वाला है. यूनियन तो दूर की बात है. आपको पहले पीस वाली स्टेट में आना है, नहीं आओगे आप. आपको बैलेंस करना है. और जब तक क्वेश्चंस रहेंगे नहीं होगे बैलेंस. ठीक है?
तो हाँ, कमिंग बैक टू कामिक पार्टनर, उनसे उनका कामिक अकाउंट्स होते हैं। अब आपकी जर्नी तो ये है ना, आप आपकी जर्नी पे फोकस कर रहे हो, उन पे क्यों फोकस कर रहे हो? आपकी जर्नी, आप मिले, क्यों मिले मैंने आपको बताया। सेपरेशन हुआ, क्यों हुआ सेपरेशन मैंने आपको बताया। अब सेपरेशन में होता है ये सब, और ये नहीं है कि आपकी जस्ट अभी अवेकनिंग हुई है तो आपको लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी अवेकनिंग 2016 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है 2020, और अभी भी लेयर्स में अवेकनिंग होती है। मैंने हमेशा से बोला है, किसी की जल्दी होती है, किसी की टाइम लगता है। इट्स जस्ट आप कैसे सीखते हो। ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने में हो जाएगा, क्रैश कोर्स है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है और लर्निंग एटीट्यूड रखना है, और एडिक्शंस में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा भी वीडियोस नहीं देखने, और वीडियोस देख के आप सीख रहे हो तो ऐसे थॉट आता है कि आप हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, या ऐसे बहुत थॉट मुझे आते थे कि 2-3 साल मेरे वेस्ट हो गए ये इंसान के पीछे। लेकिन अब यहाँ आके आज अगर आप मुझे पूछो 2020 है आज, जब मैं टाइम अभी पीछे देखती हूँ, या जब भी आप भी आपकी जर्नी को पीछे देखोगे, तो आपको लगेगा नहीं यार, ये तो मतलब ये होता नहीं तो शायद मैं आज ये इंसान नहीं होती। ये सब नहीं होता तो इतना सारा नॉलेज कहाँ से मिलता मुझे। तो आप इतना सारा स्पिरिचुअलिटी, फ़िलॉसफी या जो भी है, आप किसी का दुख दर्द ईज़िली समझते क्यों हो? अभी जैसे आप मुझे बोलते हो, या इतने सारे दूसरे भी टीचर्स हैं, वो कैसे समझ पाते हैं कि आप किस इससे गुज़र रहे हो? क्योंकि वो भी उस चीज़ से गुज़र चुके हैं, तो समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो डोंट थिंक दैट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एडिक्शन में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, आपकी लाइफ पे भी ध्यान देना है, साथ साथ में जर्नी पे सीखना भी है आपको। अभी कामिक पार्टनर का क्या है सीन कि उनके बारे में बात क्यों नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उनके बारे में सोचोगे, बात करोगे, तो वही होगा जो मैंने वो वीडियो में बताया है, एनर्जी वाले यूनियन कैसे होगा, वो वीडियो देखिए। ठीक है, क्या होगा जब आप सोचोगे, वो होगा। आप उनको एनर्जी दोगे, वो प्रोग्रेस करेंगे उनकी लाइफ में। आप उनको एनर्जी दोगे, आप और डिप्लीटेड फील करोगे। अब वो उनकी लाइफ में तब तक रहने वाले हैं जब तक उनका अकाउंट्स क्लियर नहीं हो जाता। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको यूनिवर्स भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो लॉ ऑफ कर्मा है। व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू गेट। जब तक उनका अकाउंट सेटल नहीं हो जाता है, जो भी उनका हिसाब किताब है इस जन्म का या पिछले जन्मों का, जो भी है, मोस्टली बहुत जन्मों का हिसाब किताब है, इसके लिए वो मैरिड है, या इसके लिए वो उनकी गर्लफ्रेंड है, या इसके लिए वो जो भी है उनका रिलेशन। ठीक है, सो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है, वो जो है उनकी लाइफ में रहने वाले हैं ना, तो आप तो भगवान थोड़ी हो जो आप उसे चुटकी बजा के उनको लाइफ से रफा दफा कर दोगे। ऐसा करना भी नहीं है, नहीं तो आपका कर्मा बढ़ जाएगा। आप जो दूसरों के लिए विश करते हो, या आप जो दूसरों के लिए सोचते हो, वही एनर्जी आपको मिलती है, कभी ना कभी तो डेफिनेटली मिलती है। तो ब्लेस करो उनको। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि खुश रहे वो, अपनी लाइफ में खुश रहे। और मैं तो आजकल यही सोचती हूँ कि हर कोई सोल जल्दी से जल्दी इवॉल्व हो जाए, उनको स्ट्रेंथ मिले, सबका कर्मा क्लियर हो फटाफट, है ना। तो ये सोच आपको आएगी जब आप थोड़ा समझोगे सब चीज़ों को। तब अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, आपको आपका ट्विन चाहिए, तो आप वो कार्मिक पार्टनर के बारे में सोचते हो। आप सोचते हो कि उन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है, उन दोनों का क्या है। फिर आप ये भी सोचते हो, और मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों सोचते हो, कि आपका ट्विन उनके बारे में क्या सोचता है, फिर आपका ट्विन आपके बारे में क्या सोचता है ना। अब आपका ट्विन उनके बारे में क्या सोचता है, हाउ डज़ इट मैटर टू यू, हाउ डज़ इट मैटर टू योर लाइफ। सपोज़ आपके कुछ गोल्स है अपार्ट फ्रॉम ट्विन फ्लेम यूनियन एंड अवेकनिंग, आपके लाइफ में अभी आप 3D वर्ल्ड में, तो कुछ तो गोल होंगे। आप शायद आपकी फैमिली होगी अपनी, शायद आप मैरिड हो, शायद आप कुछ जॉब कर रहे हो, शायद आपके कुछ और गोल्स हो। तो अगर हम उन पे ध्यान दें तो क्या होगा। अगर आप कामिक पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो आप आपके गोल्स पे कैसे ध्यान दोगे और एनर्जी उनको देंगे, तो वो ही अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हैं। मुफ्त वाली एनर्जी जो उनको दोगे, तो उनका कनेक्शन में वो एनर्जी चली जाएगी। सो क्यों देनी है एनर्जी, उनको अपना करने दो जो भी हिसाब किताब है। डोंट इंटरफेयर, डोंट क्रिएट मोर कर्मा।
ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, वो उनकी लाइफ में तब तक रहने वाले हैं जब तक उनका हिसाब किताब क्लियर नहीं हो जाता। और कोई भी उठ के आपको ये नहीं बता सकता कि क्या उनका कर्मा है, कब तक वो साथ में रहेंगे, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। उन पे छोड़ दो आप। और वेट क्यों करना है? वेट करना ही नहीं है कि कब उनका ये हो जाए, कब वो मेरे पास आ जाए। ये क्या है मतलब? ऐसा मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आती बात। मतलब वो, आप ये चीज़ समझ लो, आप वेट अगर कर रहे हो तो आप खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि वेट कर रहे हो कि हाँ बस नहीं अभी ना वो उनका है, कामिक पार्टनर है और मैं उसकी ट्विन फ्लेम हूँ बस, हाँ तो हम साथ में आने वाले। अभी तो मेरे 6 महीने हो गए, अब अगले 6 महीने में होने वाला है यूनियन। किसी ने तो बोल दिया, हाँ वो आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। हो गया 6 महीने का, 1 साल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप वेटिंग के एनर्जी में हो। आपने आपकी लाइफ इम्प्रूव करने में कुछ एफर्ट डाला ही नहीं। ये लिख के ले लो मेरे से। ये ऐसा ही होता है, क्योंकि वेटिंग एनर्जी से आप जब उसकी वेट कर रहे हो तब कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ, मैरिड वाले ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, मैरिड ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, तो ये बात होती है। तो इस बात को समझना है आपको कि उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आपके भी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जैसे कि जिनसे आपका थोड़ा सा कामिक अकाउंट है, और आप कितना भी कोशिश करो वो आपसे कभी छूटते नहीं हैं वो लोग। क्यों नहीं छूटते? क्योंकि अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है। जब तक क्लियर नहीं होगा वो नहीं जाने वाले आपकी लाइफ से। जब होगा तब ऐसे जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे चलेगा। तो ये भगवान पे छोड़ दीजिए। आप खुद इतने ये तो हो नहीं कि आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सको, ठीक है। हाँ, हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम हमारी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करने का कोशिश कर सकते हैं। किसी और के अकाउंट्स में इंटरफेयर करने से अच्छा है कि हमारे पास जो टाइम है, जो एनर्जी है, उसको सही दिशा में डाइवर्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। और ये जर्नी उसी के लिए दी गई है आपको कि आपके अंदर जो है फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, उनको बैलेंस करना है आपको। बेसिकली सेपरेशन में आप यही सीखते हो, हाउ टू बैलेंस योरसेल्फ, हाउ टू कम टू अ स्टेट वेयर आपकी लाइफ इतनी इम्प्रूव हो जाए, आप इंटरनली इतने सेटिस्फाइड फील करो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन कामिक पार्टनर है, कौन फॉल्स है, कौन ट्रू है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब कौन ट्रू ट्विन फ्लेम है, कौन फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ये कैसे पता करें? इसका कोई टेस्ट होता है क्या? इसका टेस्ट तो होता नहीं है ना। कोई भी आपको कुछ बताएगा तो उसकी आपको क्या पता वो कितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है? वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना 100% श्योर कभी भी। और वो इसका एक रीज़न है, पता क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो जर्नी जैसे जैसे आगे जाती है तभी हमें पता चलता है कुछ चीज़ें, ताकि हम वो लेसन्स सीखें। तो कोई है नहीं है ये आप सोचते ही रहोगे, लेकिन आंसर्स नहीं मिलेंगे, ना ही कोई और आपको आंसर्स दे सकता है। और जो आपको कोई रीडर्स ऐसे आंसर दे सकते हैं एनर्जी रीड करके, तो वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ये हम कभी क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सो क्यों ना खुद पे काम किया जाए, और खुद की एनर्जी इम्प्रूव करोगे वैसे वैसे चीज़ें पता चलती जाएंगी। मैं बोल रही हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि आप वो स्टेट पे आ जाओगे जब आपको सही गलत समझ में आ जाएगा, ठीक है। कब होगा ये सब? जब आपकी एनर्जी एक थोड़ा सा उसका वाइब्रेशन रेज होने लग जाएगा। एक लेवल के बाद दूसरा लेवल आप पहुँचोगे तभी ठीक है। मैरिड कपल्स जो होते हैं, मैरिड ट्विन फ्लेम्स, उनका यही चीज़ लागू होती है जो मैंने कामिक पार्टनर्स के बारे में बोला। आप मैरिड हो क्योंकि एक रीज़न है आप मैरिड हो। उस पर्सन के साथ आपके अकाउंट है, आपकी कर्मा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए तो आप मैरिड हो ना। आप ये डिसाइड करके ही आए थे जन्म लेने से पहले कि आपकी शादी इनसे होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि कुछ हिसाब किताब है। अब वो अच्छा हिसाब किताब भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कार्मिक अकाउंट बुरे ही होते हैं। कार्मिक अकाउंट वैसे होते हैं जैसे कर्मा आपने परफॉर्म किए हैं। हो सकता है अगर आपने किसी इंसान के लिए बहुत अच्छा किया हो पास्ट लाइफ में, और वो आपको यहाँ पे आके पे बैक करे, इसके लिए डिवाइन फेमिनिन्स को सोलमेट्स मिल जाते हैं, ताकि वो जो होते हैं, जो पेन है उससे बाहर आने में वो हेल्प करते हैं।
लेकिन डिवाइन फेमिनिन से समझ ही नहीं पाती कि रिसीव कैसे करना है उनका प्यार। उनको ऐसे लगता है वो उनसे फील ही नहीं कर रही है, उनसे कनेक्टेड फील ही नहीं कर रहे, और वो सारा ट्विन फ्लेम पे फोकस किए जा रही है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो, आपका जो अच्छा कर्मा है वो मिल रहा है आपको थ्रू दैट सोलमेट, तो आप उसको रिसीव कीजिए। वो आपकी हीलिंग कर रहे हैं। अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो? आपको वो रिसीव करना भी आना चाहिए, है ना? तो क्योंकि ये आता ही नहीं रिसीव करना, इसके लिए बहुत जन पेन में होते हैं और किसी और के बारे में सोच रहे हो। बेसिकली आप इस जर्नी में ये सीखोगे कि जो हमारे पास है इस वक्त उसकी वैल्यू कैसी करनी चाहिए, कैसे अपना 100% वहाँ देना है जहाँ आप अभी हो प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है? तो मैरिड लोगों के लिए यही एडवाइस है। आपके जो है अकाउंट्स वो उन पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है। सही टाइम पे सारी चीज़ें क्लियर होती है। अभी 5 साल बाद क्या होने वाला है या 10 साल बाद क्या होने वाला है, इसका टेंशन अब क्यों लेना है? और एक चीज़, अगर आप किसी इंसान के लिए ऐसा फील करते भी हो तो क्या हो गया? प्यार तो हो ही सकता है ना। अगर आप मैरिड हो और आप किसी के लिए ऐसा फील करते हो तो ये कितना सही है कि आप इस रिश्ते से ये रिश्ता तोड़ के आप उनका भी, अगर वो भी मैरिड है, वो भी तोड़ो और फिर साथ में आ जाओ। ये क्या बात हुई मतलब? और ऐसा होगा भी नहीं। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो, आप में ये डिज़ायर ही नहीं आएगा कि किसी और का रिलेशनशिप ब्रेक करके आप आगे जाओ इस जर्नी पे, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको पता है कि आपको कुछ काम करना है, आपको आपके ऊपर काम करना है, आपको आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अकाउंट्स आपको क्लियर करने हैं उस पर्सन के साथ। कैसे होंगे क्लियर? जब आप उनको वो प्यार और वो सब दोगे तभी क्लियर होंगे। झगड़े करके नहीं क्लियर होंगे। झगड़े करके सिर्फ अकाउंट्स जो है वो हमारे बढ़ते जाते हैं, कर्मा जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ों पे आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए, ठीक है? अगर आप मैरिड हो तो वेट मत कीजिए कि कब वो आपको आके कुछ बोले या कब आप उनको कुछ बोलो। सही चीज़ तो यही है, आप खुश रहना स्टार्ट करो ना। जब आप खुश रहना स्टार्ट करोगे, सब कुछ सोचना बंद कर दोगे, अपने आप दरवाजे खुलते जाएंगे। आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन आपसे तब इम्प्रेस होते हैं या यूनिवर्स आपको तब इम्प्रेस होते हैं जब आप ये लेसन सीख जाते हो। ये इतना ईजी नहीं है ये लेसन सीखना कि बस सब डिटैच करके खुद की लाइफ पे ध्यान दो और दूसरों को भी थोड़ा खुश करने में लग जाओ। जब खुद दुखी होते हैं तो दूसरों से अपेक्षाएं बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू मेक यू हैप्पी। यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फैमिली, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, एंड ट्विन फ्लेम से वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप खुश नहीं हो। और जब आप खुश रहना स्टार्ट करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, या जब आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, आप नेचुरली खुश रहना स्टार्ट करते हो, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है किसी से। रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में है, तो खुश रह रहे हो तो दूसरों को खुशी भी दे पाते हो। ये चीज़ होती है। थर्ड क्वेश्चन, अब किया क्या जाए जब आपको पता है आप इस जर्नी पे हो? बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि मैम कैसे होगा यूनियन, और बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि मैम अभी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, अभी मुझे ट्विन के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है, मुझे खुद पे काम करना है। सही बात है, दोनों चीज़ें सही, दोनों चीज़ों का सल्यूशन एक ही है। और जो लोग ये खुद पे काम करना चाह रहे हैं वो समझ गए बेसिकली फंडा, ठीक है? वो समझ गए कि खुद पे काम करना है। इनर वर्क होता है, ये जब तक आप ये इंटेंशन से करते हो मन में रख के कि यूनियन के लिए, तब तक इनर वर्क ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो। जब आप ये सोच के हर दिन उठते हो या ग्रैटिट्यूड करते हो, पूजा करते हो, अफर्मेशंस करते हो, मेडिटेशंस करते हो, उसके पीछे भावना जब ये है कि यूनियन के लिए कर रहे हो, ज़ीरो। सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि इंटेंशन ही गलत है। आप ये चाहते हो कि यूनियन हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अटैच है उससे। आप ये सब कर रहे हो ताकि वो ट्विन आ जाए या कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, नहीं होगा। जब आप ये इंटेंशन से करोगे ना कि मुझे मेरी वाइब्रेशन रेस करनी है, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, बेसिकली मुझे इस पेन से बाहर आना है और खुद को स्टेबल रखना है, ये इंटेंशन से जब करोगे तब चीज़ें डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी। तब
देखिए, सबसे पहली बात तो आपको हेल्दी स्टेट में आना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी लाइफ ट्रैक पे आना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है, जैसे कम्युनिकेशन या कुछ अच्छी रिलेशनशिप में जाना या ट्विन फ्लेम से कुछ उस जर्नी पे कुछ क्लैरिटी मिलना। ये ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है अगर आप उतने एडवांस्ड हो या आप उतने लेसन सीख चुके हो लाइफ में, तो होता भी है ऐसे। लेकिन यही बात होती है कि इस जर्नी में कोई रूल्स नहीं है, तो पता नहीं है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आपकी सोल और डिवाइन को ही पता होता है वो। तो बेस्ट चीज़ यही है, खुद पे काम करो। तो जो लोग ये बोल रहे हैं खुद पे काम कैसे किया जाए, तो पहले तो इंटेंशन रखिए कि खुद पे काम इसके लिए करना है क्योंकि खुद की लाइफ इम्प्रूव करनी है। इंडिपेंडेंस वाली स्टेट में आना है, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप ये सोचो कि जब आप ये सोचोगे कि ये कुछ है ही नहीं ट्विन फ्लेम एंड ऑल, ऐसा सोचो और ये सोचो कि अब आपके हाथ में आपकी लाइफ है ये वाली, अब क्या किया जाए वो सोचो, उस एंगल से सोचो, तब इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगी। कि अब आपको पता है ये आपकी लाइफ है, आपको कैसे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे हेल्दी बनना है, कैसे अच्छे मूड में रहना है, कैसे आपका इमोशनल कोशेंट इम्प्रूव करना है, कैसे स्पिरिचुअलिटी पे प्रोग्रेस करना है, बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हो। आपको डेफिनेटली पता होता है आप कहाँ गलत जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। मैं इस पे वीडियो बनाने वाली हूँ इनर वर्क पे, या रोज़ आपको क्या करनी चाहिए वो चीज़ें, तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प होगा। लेकिन आज ये 3 क्वेश्चंस एड्रेस करने वाली थी मैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। खुद पे काम कैसे किया जाए, पहले तो इंटेंशन रख के फिर ये सारी चीज़ें करनी है। क्या करना है खुद पे काम, को डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, सेल्फ लव स्टार्ट करना है। और मैं इसके आगे वाले वीडियो में बताऊंगी कि डेली आप क्या क्या कर सकते हो जिससे कि आपकी वाइब्रेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो। आप सोचिए इसके बारे में, आप खुद भी रिफ़्लेक्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, आपको इसमें से क्या सही लग रहा है वो चीज़ें उठाइए, आप उन पे रिसर्च कीजिए एंड देन अपनी लाइफ में उसको देखिए कैसे आपको रेजोनेट हो रही है वो बात। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप पे फोकस कीजिए, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई लव यू ऑल सो मच। आप सबको अभी दिवाली आ रही है तो उसकी तैयारी चल रही है, तो एन्जॉय कीजिए वो सारी चीज़ें फैमिली के साथ, है ना। दिवाली जो है वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, जैसे कि हमें पता है डार्कनेस में जो लाइट्स है ना, उसका इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस, ये हम हर साल बनाते हैं लेकिन उसका स्पिरिचुअली उसका सिग्निफिकेंस पता नहीं था हमें। सो डार्कनेस के अगर उसके ऊपर अगर विक्ट्री पानी है तो कहीं ना कहीं लाइट से ही होगा। वो नेगेटिविटी को दूर करना है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से ही दूर करना पड़ेगा ना, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी वो नेगेटिविटी धीरे धीरे जाएगी। जब आप पॉजिटिविटी लाओगे, जैसे डार्कनेस हटाना है तो लाइट का आना ज़रूरी है, ठीक है। सो आप देखिए ये सारी चीज़ें। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको कुछ डाउट है तो मेल कीजिए एंड थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। सो टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय।